अरे हम एक तरह से गुंडागर्दी वाला मामला हो गया कि जो है हम हमारा हक जिले का मांगने आए और हमारे को धक्का मुक्की करे बाहर निकाला जा रहा। हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते इस हिसाब से। तो ये प्रधान जी इस समय आपको अंदर होना चाहिए था, लेकिन आप बाहर खड़े। ऐसी क्या विपदा आ गई जो आपको अंदर नहीं जाने दिया गया? अरे भाई कमाल है, प्रशासन नहीं चाहता कि खैरतल में जिला बना रहे। धक्का मुक्की करना, धक्का ऐसा धक्का मारा है पुलिस प्रशासन को। ताज्जुब है मुझे तो पहली बार एक सामान्य नागरिक के साथ इस तरह की बेइज्जती कर रहे हैं। ताज्जुब है यार। नहीं जाने दे रहे प्रधान को एक नहीं जाने दे। चुने हुए जनप्रतिनिधि को क्या है कि ये कि नहीं ठीक है जो चले गए, नहीं जाने दे तो नहीं जाने दे भाई, तो उसकी पावर है। प्रधान जी क्या लगता है इस स्थिति में देखते हुए, वर्तमान जो स्थिति है इसको देखते हुए? अरे यार ये तो सरेआम एक तरह से गुंडागर्दी वाला मामला हो गया कि जो है हम हमारा हक जिले का मांगने आए और हमारे को धक्का मुक्की करे बाहर निकाला जा रहा। हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते इस हिसाब से। तो आपने विधायक साहब से नहीं कहा ये बात? नहीं, विधायक साहब से क्या कहना, मैं खुद ही भी होना सक्षम हूँ ना भीतर। विधायक साहब तो चले गए, हम भी साथ जा रहे थे। एक्शन भी लेंगे कुछ? आप एक्शन तो अभी ये तो समय अनुसार बताएगा कौन किस पे लेता है। आज तो हम क्या कहें, समय आके जब बताएंगे। लेकिन अब जिले के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको बलवीर चिल्लर की बात पर विश्वास नहीं है? क्या जो महासिंह जी ने जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिले का सिर्फ नाम बदला गया है, जिले का मुख्यालय नहीं बदला जाएगा, उस पर आपको विश्वास नहीं है या और कोई बात है राजनीति चमकाने के चक्कर में आप आए? भाई बिल्कुल ही सरासर झूठ है। अगर इनको ऐसा नहीं करना था तो जिस मान्यवर हमारे सबसे सर्वसरा तो आज का भाई मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव जी है ना, वो एक स्टेटमेंट दे दें कि आपको जो गलत भ्रम जो जनता में फैल रहा है उसको जो है न फैलाइए और जो खैरतल जिला यथावत रहेगा तो हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं है। इनमें कौन विश्वास करे, ये तो अपने हिसाब से बातें करते हैं। लेकिन जब मैं अभी आपका भाषण सुन रहा था, आप भर्तरी नाम का भी विरोध कर रहे थे। आप बोलते हैं अलवर का नाम होना चाहिए था। अब मुझे ये बता दीजिए, आप भर्तरी नाम से विरोध है या जिला मुख्यालय से? अरे भाई देखो, भर्तरी बाबा तो सबका बाबा है, वो तो पूरे संसार का बाबा, हिंदुस्तान का ही नहीं है। उसको तो हम पूछ रही है, हम तो उसको जो है ना मेले के अंदर आना, हमारा तो गुलगुला पूरी और बनता है तो हम तो उनको पूछते हैं। तो उनके नाम तो बहुत संसार में, व्यापक संसार में है। आपका कहने का मतलब ये है कि नाम से हम खफा नहीं है, लेकिन जो यहाँ से मुख्यालय की बातें चल रही है। नहीं साहब, नाम की बात यह है कि नाम वो भर्तरी बाबा का हम इसमें जोड़ना नहीं चाहते कि वो छोटा नहीं करना चाहते। वो सम्मान्य है तो सम्मान्य रहना चाहिए। उनको हमारा देवता के रूप में है, उनको देवता बना रहने दो। किसी जिले का नाम से लेकर उनको छोटा न बताइए उसको। हम तो उनके मान सम्मान में कहते हैं कि मत बनाइए नाम उनका, मत दीजिए। यदि जिले का नाम चेंज नहीं किया जाता, दोबारा से खैरतल तिजारा नहीं किया जाता, तो आप आगे क्या करने वाले? निश्चित तौर पे हमारी रणनीति बनेगी। अभी तो हमारी जिला बचाओ संघर्ष समिति जो निर्णय ले रही है हम उसके पीछे चल रहे हैं। उसके बाद भी अगर कोई जो भी हमारे सर्वमान्य नेतागण और सारे व्यक्ति जो यहाँ के कहेंगे उस अनुसार आगे कार्यक्रम जारी रहेगा। निठाले तो नहीं बैठने वाले हम। यानी मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस क्या करने वाली है इस बार? बात इस वक्त तो पार्टी का मसला ही नहीं करे हम। नहीं, पार्टीबाजी हमने इसको पार्टी का रूप ही नहीं दिया। हमने तो इसको सर्व समाज का सर्व आदिमों का दिया कि हमारा खैरतल जिला जो हमारे गहलोत सरकार के पीरियड में बना था उसको यथावत रखिए। आज होना तो ये चाहिए था कि इसमें जो है 2000 करोड़ रुपए आते हैं एक जिला बनाने पर, 2 रुपए अभी तक सैंक्शन हुए। कैसे मान ले कि हमारा जिला यहाँ रहेगा, बताइए ना। लेकिन अब यहाँ पर भूमि आवंटन का भी बात चल रही है कि यहाँ पर बूढ़ावाली के अंदर भूमि आवंटन की जा रही है, उसमें आप क्या कहेंगे? मेरी बात सुनिए, एक छल है और कपट है, छलावा है, कुछ भी नहीं है। नंबर दिया है तो अरे खसरा नंबर तो मैंने 10 बार मेरे यहाँ पर बनने की तैयारी थी। 1.5 करोड़ में खेल स्टेडियम बनना था तो साला 2 साल से मेरा 1.5 करोड़ रुपया नहीं लगा पा रही है। ये क्या है, तो छलावा है, कुछ नहीं है। छलावा जब है कि जब बजट घोषणा यहाँ कर दे कि खैरतल जिले के अंदर आए। ये बात क्यों आई है इनसे, ये जिला हटा रहे हैं, ये कहाँ से बात आ गई है? रातों रात जिस दिन खैरतल जिले का स्थापना दिवस था उस दिन बलिदान कर दिया इस जिले का। सब की बात नहीं है ये। और किसी ने प्रस्ताव है, किसने प्रस्ताव रख दिया? यहाँ 7-8 नगर पालिका नगर परिषद है, 7 तहसील है, किसी ने प्रस्ताव रखा था कि खैरतल जिला हटा दो और भर्तरी नगर बनाएंगे। भर्तरी नगर कोई विलेज है क्या यहाँ पर? कोई है क्या? नहीं वकील साहब, आपको क्या लगता है कि बीजेपी वालों की सोची समझी? बिल्कुल निश्चित रूप से। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बीजेपी चाल नहीं है कहीं। जिस दिन से जिले का हुआ उस दिन से ही आया, फिर बाद में आई पर जिला हटाएंगे। अब जिला रहने का रह गया, सब नोटिस पूरे थे, सारे नोटिस पूरे थे, सब काम दोस्तों चालू हो रहा था और फिर ये कहाँ से तीसरी बात आ गई? ये बात कहाँ से आ गई?
जिला बदलने के पीछे आपको क्या मंशा नजर आती है? ये मंशा साफ साफ है बीजेपी की, ये मंशा है कि इस जिले को नेस्तनाबूद कर दो। अरे भर्तरी जगह बढ़ाना है तो भर्तरी अलवर है, वहां बढ़ा दो, भर्तरी अलवर के नाम बता दो भर्तरी। यहाँ पर वकील साहब हम बात करें, कुछ लोगों का कहना ये है कि इसमें भूमाफियों का भी हाथ है, क्या कहना चाहेंगे? हटाने में, रखने में, हटाने में नहीं हटाने में भूमाफिया, ये गलत बात है, ये अफवाह फैलाते। भूमि माफिया कोई भूमि माफिया सरकार चलती है क्या? भूमि माफियाओं सरकार चलती है क्या? सरकार जनता, भाई ये जिला बनाया जनता की मांग पर बनाया, जनता के लिए बनाया कि सिर्फ बीजेपी के पास आदमियों को ये भूमाफिया को संरक्षण देने को बना दिया जिला? तो आपको क्या लगता है किसके कहने पर ये जिले का नाम चेंज किया और जिला हटाया गया? ये जिला उसी स्थान पर बनाएगा भिवाड़ी में, जो भर्तरी बाबा एक शांतिपूर्ण जगह पर बैठे हुए थे और उसको गंदगी में, जहाँ पर आधी भिवाड़ी गंदे पानी में बैठी हुई और आधी ज्यादा हरियाणा में बैठी हुई। ये सिर्फ हरियाणा के 3 आदमी है। भूपेंद्र हरियाणा का है, जानकारी है, रामनाथ हरियाणा का है, बागनाथ हरियाणा का है। इन तीनों आदमी ने चौकड़ी बना दी। अरे इनकी हिम्मत होती नहीं हो, जैसे इंद्रजीत ने कह दिया कि तुम्हारी हिम्मत होती है हटा दो इस पानी को, और भूपेंद्र तुम सुन ले, इनकी कोई नियत साफ है क्या? पड़े ना, आप तो रोज भिवाड़ी में कचरा पे और पानी पे रोज अखबार रख रहे हैं, आपकी गंदगी तो देख लेना। और संसार में भी चल रहा है, और आज भी चल रहा है। उन आदमियों को जीने लायक तो छोड़ नहीं रहे भिवाड़ी में आदमियों को। यहाँ से जिला ले जाकर क्या उनको मारने की तैयारी कर रहे हो क्या? प्रदूषण कितना रहता है? प्रदूषण संसार में सबसे दिक्कत प्रदूषण है तो भिवाड़ी में है। अब यहाँ पर जो आप ये रैली निकाली है, विरोध प्रदर्शन किया है, तो इसमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? ये संदेश देना चाह जिला यथावत रहे, जिला यथावत रहे। यहाँ पर कलेक्टर नाम भी नहीं बदला जाए, स्थल को अगर बजट में रखना है तो इसका नाम नहीं बदला जाएगा। जिला बचाओ। एक चीज ये बताओ, आज जिले के मालिक सबसे पहले हमारे यहाँ पे पूरे अलवर जिले के जो है भूपेंद्र यादव जी है। 7 तारीख को ये जो है फर्स्ट सुर्रा छोड़ा था। जब जिले के मालिक है वो तो सामने आके पब्लिक के आगे सामने ये तो कहे कि ये सुर्रा है, यहाँ से कोई जिला नहीं जाएगा, यहाँ से कोई नाम नहीं बदला जाएगा। क्यों नहीं आ रहे हैं वो सामने, जब वो जिले के मालिक है तो? आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 मंत्री होने के बावजूद ये यथावत जिला और नाम रखा जाए, पब्लिक की ये मांग है। पब्लिक चाहती है कोई नाम चेंज नहीं हो। अगर मान लो नाम चेंज है तो अलवर जिले का करो। अलवर में होगी तब वो भूमि थी भर्तरी जी महाराज की, तो वहाँ का नाम बता दो आपको। एक बात बताऊं, अलवर राजस्थान में 40-50 जिले हो गए, किसी भी जिले का नाम किसी महात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर रख दिया क्या? रखो, किसी बड़ी संस्था का नाम रखो। अगर आप रखेगा किसी प्रेम ज्यादा है तो आपको बताऊं, देखिए कहीं भी कोई जिला जब बनता है तो अब आपको आभास होना चाहिए, उसके साथ में एक नहीं 50 विभाग आते हैं। 50 विभाग आने का मतलब होता है वहां पर हमारे आदमियों को रोजगार मिलना, वहां पर हमारे आदमियों को सुविधाएं मिलना। आप समझे 50 विभाग खुलेंगे तो कितने हमारे रेडी ठेले वालों का धंधा मिलेगा, चाय पानी पीने वालों को उनका रोजगार खत्म होगा कि नहीं होगा? उसके साथ हमारे कितने बच्चों का अपॉइंटमेंट होगा, कितनों को हम नौकरियां दे पाएंगे? ये सारी चीजें तमाम हमसे छीन के ले जाओगे, ये कैसे जाने देंगे हम? आप ताजुब इसी बात के लिए तो दुख है कि बड़े मुश्किल से हमने सोच समझ करके, अरे भाई अगर इसको हमें जिला नहीं बनाना था तो फिर पहले हमारा किया ही क्यों? और आप हमने जिला बना, आप भजनलाल सरकार जी ने इसको यथावत रखा, हम धन्यवाद भी देते हैं उसको, मगर आप उसको फिर तीसरी जगह बदल रहे हो। इसका मतलब तो आपकी चाल सोची समझी चाल है, मर्जी है तो बालक वाला खेल कर दिया ना, ये गलत है। उठाऊ चूल्हा बना रखा है। इसलिए जो है कि हम तो इसका दुरुपयोग यूँ करते हैं कि हमारी तमाम जो है बच्चों की नौकरियां मत खाइए, हमारे छोटे बच्चों जो आदमियों को रोजगार है, जो बेचारे मजदूर भाई है उनके रोजगार को मत खोइए, ये सारे तमाम दुख पाएंगे। हमारे एक सवाल और है मेरा, आप भूपेंद्र नगर का विरोध कर रहे हैं, भर्तरी नगर? नहीं, हमारा तो भूपेंद्र नगर का विरोध नहीं है, ना भर्तरी नगर का विरोध है। हमारा विरोध है कि हमारा खैरतल जिला था और खैरतल जिला रहना चाहिए, हम तो इसका विरोध कर रहे हैं। और कोई मुख्यालय रामेत नगर में जाए और जो अपना शिक्षा विभाग है वो मंजीत चौधरी नगर में जाए तो फिर दिक्कत क्या है उनको? अरे भाई ऐसा है, सुनिए आप मेरी बात, आप सारे समझदार हैं कि जिला तो आपने पूरा देखा होगा, बुढ़ते आज मेरे को 72 साल का मैं भी हो गया, सब जानते हैं कि जिला तो जिला होता है और जिले की कुछ चीजें होती है। एक बहुत बड़ा ये खैरतल जो है बड़ा मंडी का व्यापार रहा है और आज से नहीं वर्षों, सैकड़ों 150 सालों से पुराना है, इसका इतिहास है।
आप इसको ऐसे कोई बालक गांव में जिला बनता है क्या? आप जिला बना दीजिए गांव में जाकर के, तो वो बढ़िया रहेगा फिर आपके लिए। तो यहाँ जब जिला बनेगा तो हमको उम्मीद होती है कि यहाँ पर मेडिकल संस्थाएं आएंगी, एजुकेशन की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आएंगी, यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज हमने यूनिवर्सिटी आ जाएगी, यहाँ बच्चों का भविष्य होगा। IAM बनाइए ना, हॉस्पिटल बनाइए ना बड़े वाला, आनंद तो आएगा आपके बच्चों को। मेडिकल कॉलेज दीजिए ना। हमारा सबसे बड़ा प्रावधान ये है कि जहाँ जिला होता है वहां पर मेडिकल कॉलेज खुलता ही खुलता है। आप मेडिकल कॉलेज को हमारे को उसको भी छीन रहे बच्चों से, हमारी सारी चीजें छीन के ले जाओगे क्या? खैरतल की 3 विधानसभाओं में से 2 विधानसभा पर कांग्रेस पार्टी के विधायक चुने गए। क्या ये मामला यही आंदोलन पर खत्म हो जाएगा या विधानसभा में उठने वाला? ये तो देखिए, आप इसको बांटने की बात ही मत करो। इसमें मैं तो ये बात भी स्वीकार नहीं करता कि इसमें बीजेपी कांग्रेस है। हम तो हमारे हित की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ के खैरतल निवासियों की बात करते हैं। और यहाँ इसमें जो पार्टी लेस अलग हो जाता है, हम तो इसकी पार्टी लाइन की बात नहीं करते। कांग्रेस बीजेपी से है वो भी नहीं आए, आप कह रहे हो? अरे वो नहीं है, उनकी मर्जी। हमारी जनता जो जानती है, जो बीजेपी संबंधित है, वो इस बात को आभास कर रहे हैं कि हमारे लीडर हमसे नाराज है। इसका मतलब वो नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पर खैरतल जिला रहे, इसलिए वो आदमी खुद अपना आप सोचेंगे, वो नियम अपना आप समझेंगे। पार्टी का ज्यादा बना दिया है। जब 2 बूंदें गिरती हैं तो चूल्हे को अंदर रख देते हैं। अपने हिसाब से राजनीतिक लोगों ने इसको उठाऊ चूल्हा बना के रख दिया है। ये हम कहते हैं, यहाँ की जो यूथ है ये कहती है अगर जिले के साथ छेड़खानी, मुख्यालय के साथ छेड़खानी की गई तो ईंट से ईंट बजा देंगे, मुख्यालय को कहीं जाने नहीं देंगे। यहाँ का यूथ पूरी तरह से आक्रोश में है। और जो ये बीजेपी ये करतूत कर रही है इस जिले को, मुख्यालय को यहाँ से ले जाने की और इसको छेड़खानी करने की, ये हम होने नहीं देंगे किसी भी हालत में। ये जो आंदोलन जो जनसमूह दिख रहा है, आज बारिश के कारण कम आया है, आने वाले समय में इसकी रणनीति बनाकर ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और बीजेपी को गांव में घुसने नहीं देंगे किसी भी प्रकार से। अगर हमारे मुख्यालय को, हमारे हक को खाया गया तो ये इनके बपोती नहीं है। ये यहाँ पे हमें हमारे माननीय मुख्य श्रीमान हमारे विधायक महोदय ने बिना मांगे दिया है। अब इसको यहाँ से उठा के ले जाने में जो ये राजनीति कर रहे हैं, ये हम चलने नहीं देंगे किसी भी हालत में। यहाँ वाले कौन है? राजनीति करने वाले बीजेपी के लोग हैं। सीधे सीधे बीजेपी इसमें इन्वॉल्व हुई पड़ी है। सीधे सीधे बीजेपी इसको भिवाड़ी ले जाना चाहती है। भिवाड़ी में क्या है, जिस बॉर्डर पे आप ले जाना चाहते हैं उस बॉर्डर पे आपसे गंदगी नहीं हटी, आप गंदगी हटवाइए, वहाँ विकास करवाइए। खैरतल को आप नाम बदलने की इसकी पहचान खत्म करना चाह रहे हो। मैं